हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। नहीं देखा है तो देख लीजिए, अगर नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है हम। तो पहला क्वेश्चन था आपका 13/3125। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहला काम करना है, फैक्टर कर लीजिए। 3125 का फैक्टर कर लेना है, तो कर लीजिए। 5 छक 30 होता है, 1 डलाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 डलाएगा तो 5 पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 125 आ जाएगा यहाँ पर, और जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 होता है, पचम 25 होता है। 5 की 5 बार जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पर। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, 13/5 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 जो है वो यहाँ पर 5 बार आया है, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप ये बताइए अगर हम नीचे गुणा करते हैं 2 की पावर 5 से और ऊपर भी 2 की पावर 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि हम हर और अंश दोनों में गुणा कर रहे हैं। 2 की पावर 5 से इसमें भी कर रहे हैं और 2 की पावर 5 से इसमें भी कर रहे हैं। तो चलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुणे 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे, यानी कि 2 की 5 बार गुणा कर देना। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, यानी कितनी आएगी कि गुणा सबकी 32 आ गई यहाँ पर। तो जब 32 यहाँ पर गुणा आ गई है तो यहाँ पर लिख दीजिए 32 अपॉन। अब आप ये बताइए 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है, हम इन दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, हम जानते हैं कि जब कोई दो संख्याएं और उनके अगर उनकी घात समान है तो उनमें गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो गुणा उसकी घात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 और 32 की गुणा कितनी आ जाएगी, 13 और 32 416/10 की पावर 5। यहाँ पर ये आ गया है, हम लिख सकते हैं इसे 416/1 को 5 बार 0 लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 10 की पावर 5 है, ठीक है। तो इसमें 5 जीरो लग जाएंगे बराबर, अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 0.00416। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ये आपका आंसर हो जाएगा। आता है 17/8 जो कि हम जानते हैं कि शांत आवर्ती था। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें 8 का सबसे पहले गुणनखंड करना है। तो 8 का करोगे 2 चौक 8 आ जाएगा, 4 करोगे 2 बार जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि भाई नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 बार आया है तो 2 की पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 की पावर 3 से, ऊपर भी 5 की पावर 3 से, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हम ऊपर भी गुणा कर रहे हैं और नीचे भी गुणा कर रहे हैं। अगर एक तरफ करते तब तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता, क्वेश्चन गलत हो जाता, मगर यहाँ पर ये कोई गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं जानता हूँ कि यहाँ पर 17 गुणा 5 की पावर 3, तो 5 को 3 बार लिख देते हैं यहाँ पर। 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार लिखकर उन्हें गुणा कर देना, तो 55 25 हो गया। और जब 25 की 5 से करोगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। कितना 125 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 125 अपॉन। ये देखिए 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 2 पंजे 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 की पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 125 की 17 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2125/10 की पावर 3। हम लिखना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2125 अपॉन 1000, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 3 है यहाँ पर, तो 3 जीरो लग जाएंगे 10 में, तो ये हो जाएगा 2.125। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अशांत आवर्ती था, इसलिए उसे नहीं उठाया है हमने और क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है।
चलिए यहाँ पर सबसे पहले 1600 जो है और ऊपर 15 है, तो हमें इसमें क्या करना है, इन दोनों को जो है डिवाइड कर लीजिए। तो ये यहाँ पर हो रहा है 5 से डिवाइड, 5 3 15 होता है, एक इधर जाएगा तो 5 दूनी 10 0, 5 3 15 होता है, यानी कि 3/320 आ रहा है। ठीक है, अब हमें 320 को जो है गुणनखंड कर फैक्टर कर देना है। तो 5 6 30 होता है, 2 इधर आएगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर इसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 से जब करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से करोगे 16 आ जाएगा, 2 से करोगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से 4 आएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा, फिर 2 एकम आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/5 गुणे 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आ रहा है इसमें, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर हम आगे करना चाहें इसे, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें घातें समान करना होता है, घात समान करना होता है, तो यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं 5 की पावर 5 से, ऊपर भी कर देते हैं 5 की पावर 5 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 5 है और ये 5 की पावर 5 है, मिल करके क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 तो ये पहले से है, एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणे 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 5 का मतलब जो है यहाँ पर क्या होता है देख लीजिए। तो 5 की पावर 5 का मतलब वो 5 को 5 बार लिख करके उनकी मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 जम 25 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 125 पंजे 625 होता है, 625 पंजे 3125 होता है। ठीक है, 3125 यहाँ पर लिख देना है आपको सिंपली, 3 गुणे 3125 अपॉन ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 3125 की 3 से, तो 5 3 15 का 5 ऐसे लगा, 1 3 दूनी 6 7, 3 एकम 3 या 3 3 9, 9375 हो गया, यानी कि 9375 बटे 10 की पावर 6। इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9375 बटे 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, 6 के बाद में पॉइंट लगा देना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0.009375। तो इसका आंसर देखकर जरा बताइए सही आ रहा है। हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो अशांत आवृत्ति था, ये शांत आवृत्ति है, तो इसे हमने उठा लिया है वहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है। हमें पहला काम करना होता है कि इनकी पावर को समान करना होता है, 2 और 5 की पावर को समान करके लिखना होता है। देख लीजिए यहाँ पर है 23 बटे 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर है 2, तो हमें एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 गुणे 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। लिख सकते हो 23 पंजे यानी कि 115 होता है अपॉन ये हो जाएगा 5 10 की पावर 3। लिख सकते हो 115 बटे 1000, तो ये हो जाएगा 0.115। ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। अब आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो आसान था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 6 बटे 15, 3 से डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 होता है, 3 पंजे 15 हो जाता है, 2 बटे कितना आ गया 5। ठीक है ना। अब एक बात देखो, हमें हर को 2n इंटू 5m के रूप में लाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले से 5 इसमें पहले से है, तो हमें 2 को और लाना है इसमें। तो सिंपली क्या करना है आपको, इसमें 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से कर दो और इसमें भी 2 से कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 अपॉन 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0.4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 35 बटे 50। तो 35 बटे 50 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 5 से डिवाइड कर देते हैं पहले, 5 7 35 होता है और 5 दाएं 50 होता है, 7 बटे कितना आ गया 10। तो ये तो पहले से ही 10 के रूप में निकल आया, यानी कि 10 का अगर हम गुणनखंड कर देते हैं तो 2 पंजे 10 होता है, 5 एकम 5 होता है। तो कहने का मतलब 7 बटे 2 गुणा 5 आ जाएगा, और 2 गुणा 5 हमें बनाना था, वो तो पहले से है इसमें, तो इसमें हो जाएगा 7 बटे 10।
यानी कि 0.7। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें ये कहा गया है कि आप इस संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। तो देखिए बताने के लिए हमें इसमें करना होगा तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अपॉन पॉइंट हटा देंगे और नीचे 1 बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 8 9 संख्या है तो 9 जीरो बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लिख सकते हैं 10 की पावर 9, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप, हम कहेंगे लोग लिख दिया। तो ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 गुणे 5 की पावर 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब इनका हर जो है वो 2n × 5m के रूप का है कि नहीं। जी बिल्कुल। तो लिख सकते हो यहाँ इनका हर 2n × 5m के रूप का है और यह परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव आवर्ती है, कह सकते हो, ठीक है, आवर्ती। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 0.120 1200 1200 1240, यानी कि हर बार एक जीरो बढ़ जा रहा है, हर बार एक जीरो बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँ ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं में ऐसा कभी नहीं होता है कि एक जीरो हमेशा बढ़ता रहे। हर बार एक जीरो बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 जीरो हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, फिर आगे जाएंगे 5 हो जाएंगे, फिर आगे जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। मतलब ऐसा परिमेय संख्याओं में नहीं होता है। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं जिनका मान इस प्रकार से निकलता है। तो कह सकते हो यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है तथा अशांत दशमलव आवर्ती है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बार हमेशा उसी के दशमलव प्रसार में लगा होता है जो संख्याएं परिमेय होती हैं। तो परिमेय संख्याओं में बार लग जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपकी एक परिमेय संख्या है, वो कैसे है तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहूँगा। देखिए जैसे कि अगर हमें 10 को 7 से डिवाइड करना है, तो अगर आप 10 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा। देखो 7 से 10 को करोगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 3, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 7 चौक 28 आ जाएगा, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओ, 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6, फिर से जीरो बढ़ा लो, 7 8 56 हो जाएगा, फिर से बचेगा 4, फिर जीरो बढ़ा लो, 5 35 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, जीरो बढ़ा लो, 7 7 49 हो जाएगा, 1 बच गया। अब देखो यहाँ पर 1 बच गया, फिर से जीरो लगाओगे, फिर से ही 10 बन जाएगा, ठीक है। फिर से जब 10 बनेगा तो फिर से पूरा नीचे इतना ही ले जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये वाली संख्या के ऊपर हमने बार लगा दिए, क्योंकि ये संख्या दोबारा से पुनरावृत्ति कर रही है, ठीक है। तो कह सकते हो ये आपकी जो एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है तथा इसका दशमलव प्रसार
अशांत है, अशांत आवर्ती है। आज के इस वीडियो में हमने ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और हमने जो है आपका अध्याय नंबर 1 पूर्ण रूप से फिनिश कर दिया है।